इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, वो भी इंग्लिश में। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है, तो ध्यान से समझिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ HSAB। ऑल मेटल आयन आर लेविस एसिड एंड लिगेंड आर लेविस बेस। हम जानते थे कि जितने भी मेटल आयन होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं और जितने भी लिगेंड होते हैं वो लेविस बेस होते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पियर्सन। पियर्सन ने हमें लेविस एसिड और लेविस बेस को क्लासीफाई करके बताया। उन्होंने लेविस एसिड और लेविस बेस की दो क्लास बनाया, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए जिसका नाम रखा उन्होंने हार्ड और क्लास बी जिसका नाम रखा उन्होंने सॉफ्ट। क्या बोला पियर्सन ने? पियर्सन ने बोला कि जो हमारा लेविस एसिड और लेविस बेस होते हैं उनको उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला नाम दिया उन्होंने क्लास ए, दूसरा नाम दिया उन्होंने क्लास बी और तीसरा नाम दिया उन्होंने बॉर्डर लाइन। क्लास ए के उन्होंने 2 पार्ट बताए, क्लास बी के 2 पार्ट बताए और क्लास बॉर्डर लाइन के भी उन्होंने 2 पार्ट बताए। क्लास ए का एक और नाम रखा उन्होंने हार्ड, क्लास बी का एक और नाम रखा उन्होंने सॉफ्ट। अब जैसे क्लास ए है तो इसमें हो जाएगा आपका हार्ड एसिड या हार्ड बेस। उसी तरह से क्लास बी जिसका नाम है सॉफ्ट, इसका नाम हो जाएगा सॉफ्ट एसिड और दूसरा हो जाएगा आपका सॉफ्ट बेस। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर लाइन बताया। बॉर्डर लाइन मतलब ऐसे एसिड और बेस जिनकी कुछ प्रॉपर्टी हार्ड से मिलती जुलती है, कुछ प्रॉपर्टी सॉफ्ट से मिलती जुलती है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉर्डर लाइन एसिड और बॉर्डर लाइन बेस। इस तरह से पियर्सन ने हमको लेविस एसिड और लेविस बेस की 3 कैटेगरी बताई। कैटेगरी ए जिसे बोला क्लास ए जिसे हम हार्ड बोलते हैं, क्लास बी यानी सॉफ्ट और लास्ट बताया उन्होंने बॉर्डर लाइन। अब हमें देखना है ये चारों कैटेगरी हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले उन्होंने बताया सॉफ्ट एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्ट एसिड के डेफिनेशन। लेविस एसिड विच कैन बी पोलराइज ईजिली कंपेरेटिवली आर कॉल्ड सॉफ्ट एसिड। यानी ऐसे लेविस एसिड जो कि आसानी से पोलराइज्ड हो जाते हैं, जिन पर प्लस और माइनस लाना बहुत ही ईजी होता है, वो सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद करेंगे हम Cu+, Ag+ एक्सेट्रा। उसके बाद हमें देखना है सॉफ्ट एसिड की प्रॉपर्टीज़। सॉफ्ट एसिड की पहली प्रॉपर्टी है देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम आर लार्ज इन साइज। सॉफ्ट एसिड के अंदर ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, उनकी साइज़ जो होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। उसके बाद लिखा सेकंड पॉइंट दिस स्पीशीज और देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम हैव लो पॉजिटिव चार्ज एंड जनरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉफ्ट एसिड के अंदर जो आपका एटम है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उनका पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है और उनके अंदर जनरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है दीज स्पीशीज आर नॉट फाउंड टू हैव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। यानी जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनके अंदर इनर्ट गैस वाला कॉन्फिगरेशन नहीं पाया जाता है। फोर्थ है दीज स्पीशीज गेट इजीली पोलराइज्ड एंड आर नॉट एबल टू पोलराइज लिगेंड इजीली। ये खुद तो इजीली पोलराइज हो जाते हैं, यानी इन पर प्लस और माइनस आसानी से आ जाता है, लेकिन किसी और को अगर कोई ये सॉफ्ट एसिड है, इसके पास अगर कोई लिगेंड आता है तो ये जो सॉफ्ट एसिड है ये इस लिगेंड को आसानी से पोलराइज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है दीज हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सॉफ्ट एसिड जितने भी होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। दीज आर लेस एक्टिव मेटल। ये मेटल होती है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। हम जिस तरह से देखा हमने सॉफ्ट एसिड, अब हम देखेंगे हार्ड एसिड की डेफिनेशन। लेविस एसिड विच कैन नॉट बी पोलराइज ईजिली कंपेरेटिवली आर कॉल्ड हार्ड एसिड। ऐसे लेविस एसिड जिनको पोलराइज करना ईजिली नहीं होता है, यानी इनके ऊपर प्लस लाना या माइनस लाना बहुत टफ होता है, ऐसे एसिड हार्ड एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप Li+, Na+ एक्सेट्रा। उसके बाद देखेंगे हम हार्ड एसिड के प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी दिस स्पीशीज और देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम हैव स्मॉल साइज।
इस स्पीशीज़ में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनके एटम बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। पहले हमने देखा था वो लार्ज साइज़ के होते हैं, हार्ड एसिड में आपको लिखना है स्मॉल साइज़ के होते हैं। सेकेंड, दिस स्पीशीज जनरली हैव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हार्ड एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस के समान होता है। थर्ड है, दिस स्पीशीज और देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम हैव हाई पॉजिटिव चार्ज, यानी इस स्पीशीज़ में हार्ड एसिड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ है, दीज हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, कैन पोलराइज एनी बेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसका मतलब ये है कि आपका हार्ड एसिड है, इसके पास हार्ड एसिड के पास यदि कोई लिगेंड आता है तो यह हार्ड एसिड उस लिगेंड को बहुत ही आसानी से यानी बहुत लार्ज एक्सटेंट में पोलराइज कर देता है। हार्ड एसिड अपने लिगेंड को बहुत ही जल्दी से पोलराइज करता है, इसलिए हम बोलते हैं हाई पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इफ़ वी कंपेयर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल, दे आर फाउंड टू बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट एसिड। और लास्ट पॉइंट है, दीज आर एक्टिव मेटल, यानी ये जो मेटल होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इनकी रिएक्टिविटी सॉफ्ट एसिड से ज़्यादा होती है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है सॉफ्ट बेस। लेविस बेस विच कैन बी पोलराइज इजीली कंपेरेटिवली आर कॉल्ड सॉफ्ट बेस। ऐसे लेविस बेस जिनका पोलराइजेशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, जिन पर आसानी से प्लस और माइनस आ जाता है, उसे हम सॉफ्ट बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके I-, Cn- एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हैव अ लार्ज साइज। इसके अंदर जो डोनर एटम होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी लार्ज होती है। सेकेंड है, दीज स्पीशीज़ और देयर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हैव हाई नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं उनका नेगेटिव चार्ज काफ़ी हाई होता है, यानी इसके अंदर जो डोनर एटम होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है, दिस कैन बी इजीली पोलराइज। इसको हम आसानी से पोलराइज कर सकते हैं, इस पर प्लस और माइनस आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट है, इन नॉन मेटल दे आर रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होती है। फिफ्थ है, दीज आर इनएक्टिव नॉन मेटल। ये जो होती है ये नॉन मेटल होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड बेस। ऐसे लेविस बेसेस विच आर डिफ़िकल्टी टू पोलराइज कंपेरेटिवली आर कॉल्ड हार्ड बेस। ऐसे लेविस बेस जिसको पोलराइज करने में बहुत समय लगता है, जो इजीली पोलराइज नहीं होते, डिफ़िकल्टी से पोलराइज होते हैं, उन्हें हम हार्ड बेस बोलते हैं। अब हम जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड बेसेस। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देयर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हैव स्मॉल साइज। इसके जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी स्मॉल होती है। बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और यहाँ पर ऐसे बेस जो कि हार्ड बेस हैं उनके इलेक्ट्रॉन डोनर एटम स्मॉल साइज़ के होते हैं। सेकेंड है, दीज और देयर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है लो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज लो होता है। थर्ड है, दीज आर हार्डली पोलराइज्ड। इनको पोलराइज करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम लिखते हैं दीज आर हार्डली पोलराइज्ड, क्योंकि इस पर प्लस और माइनस लाना बहुत हार्ड होता है। फोर्थ है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस बताना है। यहाँ पर हम एसिड के 3 कैटेगरी बनाएंगे, सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड एंड बॉर्डर लाइन एसिड। सॉफ्ट एसिड में आपको 3-4 एग्जाम्पल लिखना है, जैसे Cu+, Ag+, Au+, Tl+। हार्ड एसिड में कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे H+, Li+, Na+, K+, एक्सेट्रा। बॉर्डर लाइन एसिड में आप कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, Fe2+, CO2+, Na2+, एक्सेट्रा। इन टेबल्स में जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से कम 7 to 8 एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना होगा। उसी तरह से आप बेस की 3 कैटेगरी बनाएंगे, पहला सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस है। कुछ एग्जाम्पल याद कर ले, जैसे R2S, RSH, RS-, H2-, R3P एक्सेट्रा। हार्ड बेस में आप याद कर ले H2O, H-, ROH, R2O, RO-, एक्सेट्रा। इसी तरह से बॉर्डर लाइन के कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए।
तो इस तरह से सबसे पहले हमने देखा पियर्सन ने लेविस एसिड और लेविस बेस को किन कैटेगरी में डिवाइड किया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।